हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं, हाउ टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन CET। मतलब MST CET में 100 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं हम लोग। जी हाँ, आप ला सकते हो 100 परसेंटाइल, लेकिन उसके लिए आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए और वो स्ट्रेटेजी आज हम रिवील करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक के। तो देखिए, MST CET 2024 से पहले हम बात करेंगे MST CET 2023 की, क्योंकि एक एनालिसिस जो है ना जरूरी होता है। देखिए, MST CET 2023 जो थी एज कंपेयर टू बाकी सब सालों से वो एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि स्पेशली इसमें मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम, तो मैथमेटिक्स ये सबसे ज़्यादा टफ आया था। यस, बहुत ज़्यादा टफ आया था। अब वो टफ इसीलिए हुआ था, देखो क्या होता है ना, प्रिपरेशन जो थी स्टूडेंट्स वो कर रहे थे स्टेट बोर्ड की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो आदत नहीं थी। PYQ सॉल्व तो कर रहे थे बच्चे, लेकिन 2004 से लेके 2022 तक के PYQs कर लिए थे। किसी बच्चे ने तो 2020 तक के कर लिया, 21 तक के कर लिया, क्योंकि वहां तक के जो PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स से, वो आसान थे या थोड़ा करने लायक थे, मतलब एवरेज बोल सकते हैं जिसे हम। लेकिन 2023 की जो एग्जाम थी उसमें पूरा ये हो गया कि भाई ये जो दिख रहा था आपको मैथ्स का लेवल, वो टफ हो गया था। अब वो टफ होने का रीजन देखिए क्या हो सकता है। पहले तो लॉकडाउन लगा था, यस, और वो पिछले बैच की तो 10वीं की एग्जाम नहीं हुई थी, डायरेक्ट 12th में एग्जाम दिया उन्होंने, तो ये लॉकडाउन वाली बैच थी, तो थोड़ा सा लेवल उनके लिए टफ रखा गया था। एक तो ये रीजन था, और साथ ही साथ थोड़ा मैथमेटिक्स की जो लेवल है वो CET में JEE लेवल करने की कोशिश की गई है। तो JEE की लेवल मैच करने के लिए उन्होंने क्या कर दिए, एज इट इज JEE के क्वेश्चंस, JEE के क्वेश्चंस डाल दिए इधर मैथमेटिक्स में 2023 में। तो कैसे PYQs डाल दिए, JEE के PYQs डाल दिए मैथमेटिक्स से। इसीलिए सबसे ज्यादा टफ जो था सब्जेक्ट वो मैथमेटिक्स हुआ। इस वजह से बच्चों के जो परसेंटाइल है वो मैथमेटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं कम आए थे। और आप किसी भी सीनियर का ये पूछेंगे, आप उसको क्वेश्चन करेंगे कि अरे भैया आपका जो पेपर था उसमें सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट था, तो सभी का यही रहेगा आंसर कि हाँ मेरा मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो थोड़ा टफ गया, बिकॉज वो आदत नहीं थी बच्चों को। और वो सॉल्विंग रहता है ना, जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिर्फ CET लेवल के प्रैक्टिस कर रहे थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि स्टेट बोर्ड जब पढ़ रहे हो ना आप, तो उसमें सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करते, मिसलिनियस एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं देते। और वही ड्रॉबैक हुआ बच्चों के साथ कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करते गए, और जो मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी आए थे वहां पे, तो वो बच्चों को आदत नहीं थी सॉल्व करने की, इसीलिए थोड़ा सा उनको मतलब फेस करना पड़ा है प्रॉब्लम। आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम स्ट्रेटेजी बताने वाले आपको कि मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल कैसे लाए, ठीक है। तो ये CET मैथ्स की बात करेंगे हम। बाकी सब्जेक्ट तो आपका थोड़ा एवरेज में ही जाता है, और जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स तो उसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो आप कर लेते हो, उसकी लेवल थोड़ा सा मैथ्स से तो ईजी रहता है। तो बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। तो आपको स्ट्रेटेजी में सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले तो देखिए टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज PYQ करना है। PYQ चैप्टर वाइज करिए। अब चैप्टर वाइज PYQ करेंगे तो कहाँ से करना है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा मतलब पहले वाली बात नहीं करूंगा 2003 के करो, 4 के करो, नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस सिंपल एक स्ट्रैटेजी बता दो आपको, 2018 से लेके 2023 के PYQs करो, ठीक है। चैप्टर वाइज करना है, लेकिन एक भी चैप्टर आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना है भाई, बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। तो ये आपने अगर PYQ चैप्टर वाइज कर लिए तो फिर आपका स्कोर जो है काफी अच्छा आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया CET के PYQs, ये MST CET की बात कर रहा हूं मैं, ये तो पहला होगा। अब उसके बाद देखो JEE के PYQs करना है आपको। JEE PYQs आपको करना है 2019, 20, 22, 23, अभी जो शिफ्ट हुई है मतलब जो एग्जाम हुए थे जनवरी में, तो जनवरी के करिए आप, जनवरी 23 के, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। 19, 20, 21, 22 ये तो करना ही है, ठीक है। इसके जो है आपको स्पेशली कहाँ से, कौन से चैप्टर्स के करने पड़ेंगे, इसमें आप करिए वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक है वो करिए, ठीक है। इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के एग्जाम में, और आए भी थे पिछले बार, इसीलिए। तीसरा जो है हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा वो रहेगा मिसलिनियस एक्सरसाइज। आपकी टेक्स्ट बुक की जो है, टेक्स्ट बुक की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करिए। टेक्स्ट बुक
मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये बच्चे स्किप कर देते हैं। और मैं ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जिनको एटलीस्ट 99 तो भी लेना है परसेंटाइल, उनकी बात कर सकते हैं। 100 लेना है तो अच्छी बात है, 100 तो आना चाहिए। जो 100 उनको ही मिलेगा जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, शार्प दिमाग है भाई, टाइम पे चलना चाहिए, वैसे स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 99 भी लेना है तो ये सब आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेंगे। पीवाईक्यूज करना है चैप्टर वाइज 2018 से लेके 23 तक के, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है 2012, 15 जो भी 17 के पीवाईक्यूज है तो इजी थे, तो करके क्या मतलब, वो तो आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन उठा लो भाई, एज इट इज आ गए, तो वो करके भी कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। स्पेशली बात करेंगे हम 2020 के बाद, 2019 से 2019 से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुई थी, वो ऑनलाइन जो शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रही थी, इसलिए उसके पीवाईक्यूज आपको करना जरूरी है। तो ये पीवाईक्यूज आपने कर लिए, जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज करिए, ठीक है। शिफ्ट वाइज जो पेपर होते हैं वो आप लोग करिए। चैप्टर देखो, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, ये मेन टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे से अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा। और मिसलेनियस एक्सरसाइज करिए। देन नेक्स्ट फोर्थ, अब जो है एमसीक्यू फ्रॉम टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू वो मिसलेनियस में आ ही गए, प्लस एमसीक्यू फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक होती है उसके भी एमसीक्यू करिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत बच्चों को लगता है देखो पेपर एकदम ना तो एकदम बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, ठीक है, टफ रहता है, बट क्या होता है ना, वो टफ इसीलिए जाता है, बच्चे जो एवरेज बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन जो सॉल्व कर सकते हैं उनके लिए थोड़ा एवरेज बोल सकते हैं, तो हो सकता है पेपर बिल्कुल। इस बार का पेपर जैसे बोर्ड एग्जाम इस बार की 2024 की जो है एग्जाम इजी आई थी बोर्ड एग्जाम, तो उस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा लेवल इस बार एवरेज ही डालेंगे, लेकिन फिर भी हम तैयार रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी कंडीशन को फेस करने के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आपने पूरा फॉलो कर लिया, फिर जो है अभी मैं स्पेशल ले रहा हूँ आपके 2023 पीवाईक्यू सीरीज, ये मैं वीडियो ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 2023 पीवाईक्यू सीरीज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो ये अपने ही चैनल पर अवेलेबल है और रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं। और इसमें मैंने डिफरेंशिएशन तो ख़त्म कर दिया है, चैप्टर वाइज ले रहे हैं हम, ये 2000 पीवाईक्यू सीरीज चैप्टर वाइज ले रहे हैं और शिफ्ट वाइज, मतलब 2023 के क्वेश्चन जो टफ थे, क्योंकि बाकी सब तो आपको सभी चैनल पर मिल जाएंगे, बट जो नहीं है कंटेंट अवेलेबल यूट्यूब पर वो मैं देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको और शिफ्ट वाइज, तो शिफ्ट वाइज मतलब जहाँ पे 9 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी 9 में, तो उसमें शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, फिर 10 मई का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ऐसे मैंने पूरे करके दिए हैं। तो आप पुराने लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो मैंने ये बैच लॉन्च किया है 2023 पीवाईक्यू सीरीज, और फ्री है, ठीक है। इसका कोई आपको 1 रुपये भी पैसा देना नहीं है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मैं रेगुलर अपडेट अब आप लोगों को देने वाला हूँ, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, बिल्कुल आपके जो है 100 परसेंटाइल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 100 परसेंटाइल नहीं तो एटलीस्ट यार 99 परसेंटाइल, 97 98, लेकिन आएगा जरूर, फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी पता ही नहीं। अब 2004 से एमसीक्यू कर रहे हैं आप, पीवाईक्यूज कर रहे हो, वो यार इजी लेवल था, पहले का जो था ना लेवल इजी था, अभी लेवल थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टफ हुआ है, तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों की आदत रहती है सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे क्वेश्चन, लेकिन कौन से करना है, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बेसिकली मेरा बोलना है कि क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये कोई नहीं मायने रखता। यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी से ऊपर क्वालिटी को देखना पड़ेगा। यस, क्वांटिटी मैटर नहीं करेंगी, क्वालिटी मैटर करेंगी, क्योंकि क्वालिटी, जिस क्वेश्चन की क्वालिटी भाई थोड़ा सा मतलब रहेगी, टफ रहेंगी, जेडब्ल्यू लेवल का है, तो आप लोग सोच लेना कि ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे करना पड़ेगा। जो आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा ना उसको ट्राई करिए, जो पहले से आ रहे हैं वो ट्राई करके भी क्या करेंगे आप लोग, वही 10 बार घिस के प्रैक्टिस करके कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं जम रहे हैं आप लोगों को, जो कुछ नया दिख रहा है आपको, टेक्स्ट बुक से हट के दिख रहा है, या आपने पहले बोर्ड में सॉल्व नहीं किए हैं, जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे तब तक कि आपने वो प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बचे हुए
40 दिनों में आपको इस तरीके का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। और मैं आप लोगों के साथ हूँ अपने चैनल पर, ये 2023 के वीडियोस पूरे PYQ जो है वो मैं सॉल्व करके दूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा, शिफ्ट वाइज देने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नया वीडियो लेक्चर आ रहा है या फिर मैं लाइव ले रहा हूँ तो उस समय आपको नोटिफिकेशन मतलब आना भी चाहिए, नहीं तो नई नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो वीडियोस तो चलते रहेंगे लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बाकी स्टूडेंट्स तक के भी शेयर करिए। थैंक यू। और किसी को कुछ भी डाउट रहा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।